हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म चिबर के 11th PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद गुलरेज अहमद है, मैं आपका बायोलॉजी मेंटोर है। आज हम लोग क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का PYQ करने वाले हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिससे हमारा एक टिश्यू चैप्टर था क्लास 9th में, उससे बहुत ज़्यादा ये लिंक करता हुआ अगर कॉन्सेप्ट टिश्यू का क्लियर होता है तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ठीक ठीक समझ में आता है। और वैसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है आसान सा चैप्टर। तो लेट्स हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का कि विच हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट। सबसे पहले हम लोग रेगुलेशन इन प्लांट से शुरू कर रहा है क्वेश्चन। अब चूंकि पहला क्वेश्चन जो हमारा है ये 2025 का है और ये सवाल जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का रेगुलेशन इन प्लांट जो टॉपिक है उस पे है, ठीक है। तो कहेंगे सेल डिवीजन को कौन कंट्रोल करता है। आपके सिलेबस में क्लास 10th में साइटोकाइनिन के अलावा कुछ और नहीं दिया है सेल डिवीजन में। हालांकि सेल डिवीजन में केवल इकलौता यही नहीं होता, बट आपके सिलेबस के हिसाब से सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला जो प्लांट हार्मोन है, फाइटो हार्मोन है, वो साइटोकाइनिन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक एक करके हम लोग करते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द, ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड। हार्मोन से रिलेटेड सवाल है ये। तो ग्रोथ हार्मोन कहां से निकलता है, हम सब कहां से जानते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये तमाम तरह के जो एंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी में, हार्मोन रिलीजिंग ग्लैंड है हमारी बॉडी में, उन सबको कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और ये चीज़ बहुत सारे हार्मोन रिलीज करने वाला ये ग्लैंड है, जिसमें से एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन भी। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा इस टाइम इस क्वेश्चन का वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन ए। ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक ठीक। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन प्रमोट सेल डिवीजन। इनमें से कौन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। यह सेम क्वेश्चन जो 2025 में दिखा था वही है, जो रिपीट हो गया है 2024 में। आंसर हमारा क्या था, साइटोकाइनिन। बस क्या है, ऑप्शन चेंज किया हुआ है, अदरवाइज बिल्कुल हूबहू सवाल है, ठीक है। तो रिपीट भी होते रहते हैं बायो में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4th पे हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, एक्शन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है ये दोनों एक साथ मिलके ही काम करता है। पहली बात, एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन जो होता है, ये दोनों हार्मोन एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है। ये दोनों एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, जो किडनी के एंटीरियर पोर्शन पे मौजूद है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। ये दोनों मिलके ही काम करेगा, अकेले खाली ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता प्रॉपर वे में। इसीलिए मिलके काम करने वाले हार्मोन को हम लोग कहते हैं एडेटिव हार्मोन। ये दोनों एक दूसरे के लिए कैसे हैं, तो एडेटिव नेचर के हैं, एडेटिव हार्मोन है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी, एडेटिव हार्मोन। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे ही आसान क्वेश्चन आते हैं वैसे भी 11th एंट्रेंस में। जिसमें से एक आसान सा सवाल ये है कि दो न्यूरॉन के बीच में जो होता है गैप, उसे हम क्या कहते हैं। तो ये मेरे पास ऐसे एक रफली सा मैं न्यूरॉन ड्रॉ करता हूँ। तो दो न्यूरॉन के बीच में मतलब क्या, एक ये न्यूरॉन है, ठीक है, ठीक है, और एक दूसरा न्यूरॉन है,
ये दूसरा सेकंड न्यूरॉन बना देता हूं। ये क्या होता है, इसको हम साइटोन बोलते हैं। साइटोन के साथ क्या होता है, इस तरीके के ब्रांचेस स्ट्रक्चर कुछ होते हैं, उसे प्रोसेस स्ट्रक्चर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। तो दो न्यूरॉन के बीच का मतलब है कि एक न्यूरॉन का ये क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक नोब, इसको हम लोग साइनेप्टिक नोब बोलते हैं। तो फर्स्ट न्यूरॉन, अगर ये पहला न्यूरॉन है N1 और ये न्यूरॉन सेकंड है, फर्स्ट न्यूरॉन का साइनेप्टिक नोब और सेकंड न्यूरॉन का डेंड्राइट्स के बीच में जो गैप है, इस गैप को क्या कहते हैं, यहाँ पे जो ये गैप बन रहा, एक जंक्शन बन रहा है, गैप ना कह के जंक्शन कह सकते हो, जंक्शन या गैप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो साइनप्स बोलते हैं। इस हिसाब से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ये राइट ऑप्शन है। तो 5th नंबर क्वेश्चन हो गया। चलो अब आगे 6 करते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम, बॉडी पोस्चर और इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने वाला ब्रेन का कौन सा पार्ट है? 2-3 पार्ट होते हैं, जिसमें से एक नाम आता है सेरिबेलम का, ये बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है, सेरिबेलम। और मिड ब्रेन भी कहता है, लेकिन ऑप्शन में मिड ब्रेन नहीं दिखता है, दिख रहा, तो हमारा आंसर सेरिबेलम नहीं, सेरिबेलम। वेयर इज सेरिबेलम? दिस इज द सेरिबेलम। और ये क्या करता है, बॉडी पोस्चर को, ताकि हम ठीक ठीक से चल सके, ठीक से बैठ सके, ये सारी चीज को ये कंट्रोल करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हमसे कहता है विच प्लांट हार्मोन प्रमोट डोरमेंसी इन सीड एंड बड्स। 22 का क्वेश्चन है ये। अब ये डोरमेंसी की बात करता है। प्लांट हार्मोन में कुछ नेगेटिव हार्मोन है जो ग्रोथ को रोकते हैं, उन्हें हम डोरमेंट हार्मोन कहते हैं, जो सीड को जर्मिनेट होने से रोकते हैं। ग्रोथ को रोकते हैं मतलब कि सीड को जर्मिनेट नहीं होने देते, और जर्मिनेट ही नहीं होगा तो फिर ग्रोथ तो होगा ही नहीं। और बर्ड्स को भी, बर्ड्स से फ्लावर निकलने नहीं देंगे, फ्लावरिंग नहीं करने देंगे, नहीं फ्लावरिंग यहाँ पे नहीं होने देंगे। ये हार्मोन कौन है? शॉर्ट में हम ABA बोलते हैं, यानी कि इसका चलो पूरा नाम लिखता हूँ, ABA नहीं, अब्सिसिक एसिड। चलो लिखे क्या यहाँ पे, तो है आंसर, लगा ही देते हैं फटाक से, टाइम काहे को खर्च करना। ओके, तो 7 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, 8 क्वेश्चन के लिए। और 8 क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन के मुकाबले अभी जो है ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इन रिफ्लेक्स एक्शन द रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ से, मतलब समझ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूं। रिफ्लेक्स एक्शन, ओके सॉरी, रिफ्लेक्स एक्शन जिस पाथ से वर्क करता है, या ये कह लो कि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए जो इम्पल्स है जिस पाथ से ट्रेवल करता है, उस पाथ को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। उस पाथ को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। थोड़ा जल्दी हम लोग कर रहे हैं, वैसे भी क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा कंसेप्ट हम करते हुए जा रहे हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क में क्या क्या चीजें होती है, देखो बनाते हैं, थोड़ा सा मैं बना देता हूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात कर देता हूं। ये मान लेते हैं क्या है, स्किन है, ठीक है। स्किन से एक सेंसरी न्यूरॉन होती है जो यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेके जाती है, और वहां, ठीक है, यहाँ पे एक न्यूरॉन होता है, इसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, और ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है, यहां पे एक इंटर न्यूरॉन होता है, इंटर न्यूरॉन होता है, इसको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन।
इंटरन्यूरॉन एक ऐसा न्यूरॉन होता है जो मैसेज दोनों ही डायरेक्शन में कैरी कर सकता है, इधर भी और इधर भी, इसीलिए वो वहां पे है ये मौजूद। और यहाँ पे कोई मसल से, इसको हम कहते हैं इफेक्टर, इफेक्टर मसल से अगर कोई स्टिमुलस आएगा, यहाँ पे कुछ महसूस होगा, मैसेज इधर सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, वहाँ इंटरप्रेट होगा और मोटर न्यूरॉन के थ्रू ऑर्डर आएगा इफेक्टर तक, फिर एक्शन रिएक्शन हो जाएगा। तो खैर हमसे ये सब कुछ नहीं पूछ रहा, ये मैंने डायग्राम बना दिया रिफ्लेक्स आर्क का, बट जरूरी नहीं था, नहीं भी बनाते तो भी चलता। खैर यहाँ पे कुछ और सी चीज सीखना है। स्किन को हम लोग रिसेप्टर बोलेंगे और जहां से सेंस जा रहा है उसे रिसेप्टर बोल देंगे, जहां पे ये ऑर्डर आ रहा है उसे हम इफेक्टर बोलते हैं। तो अगर इस रिफ्लेक्स आर्क में देखें तो शुरू कहां से हो रहा है? रिसेप्टर से, रिसेप्टर के बाद सेंसरी, सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद क्या है आपका ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको स्पाइनल कोड भी यहाँ पे लिखा हुआ, तो स्पाइनल कोड कर देते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्पाइनल कोड प्लस ब्रेन, दो चीज आता है। उसके बाद क्या है? मोटर, और मोटर के बाद फिर इफेक्टर होता है, इफेक्टर होता है। इफेक्टर कोई मसल्स होता है, अक्सर मसल्स होता है, तो यहाँ पे मसल्स कर देते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, रिसेप्टर से जाएगा सेंसरी, देखो सेंसरी तो कहीं नहीं है, किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन देख लो, रिसेप्टर स्पाइनल कोड, सेंसरी नहीं है, तो उसके बाद क्या है? स्पाइनल कोड है, उसके बाद मोटर है, मोटर नहीं है, मोटर सेंसरी नहीं है ऑप्शन के अंदर, तो मोटर और सेंसरी को हम भूल जाते हैं। तो रिसेप्टर है, यहाँ पे देखते हैं, मोटर और सेंसरी को जब भूल जाते हैं तो पहला कहाँ था? रिसेप्टर, इसको तो हमें भूलना है, फिर दूसरे में स्पाइनल कोड, इसको हमें भूलना है, तीसरे में मसल्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। रिसेप्टर और इफेक्टर का होना तो जरूरी है भाई, सेंस कहां से जा रहा है, टारगेट कहां पे है, कि ऑर्डर कहां पे आएगा, काम कैसे होगा, ये दोनों का होना जरूरी है। बाकी सब ऑप्शन देखेंगे, स्पाइनल कोड से शुरू हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है। रिफ्लेक्स आर्क स्पाइनल कोड से कैसे शुरू हो सकता भाई? कहीं से सेंस तो आए स्पाइनल कोड तक। मसल से इफेक्टर से शुरू हो रहा, पॉसिबल ही नहीं है। पहले तुम्हारे सिलेबस के अंदर रिफ्लेक्स सेक्शन में ब्रेन का रोल ही नहीं है, ब्रेन के पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि रिफ्लेक्स सेक्शन बहुत सारे ऐसे हैं जो ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, बट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, 11th एंट्रेंस में नहीं आता। ये तो भूल ही जाओ ऑप्शन, ब्रेन देखते के साथ हटा दो। बाकी दो ऑप्शन बच रहे थे, और देख लो उस हिसाब से। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं, बहुत हो गया इसके बारे में डीलिंग। ठीक है, क्वेश्चन 9 है। 9 क्या कर रहा था? इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर, सैल्वेशन इन ह्यूमन ब्रेन, इन ए ह्यूमन ब्रेन इज कंट्रोल। यानी कि ये इनवॉलंटरी एक्शन है, हमारे ब्रेन के अंदर जो सारे के सारे इनवॉलंटरी एक्शन है उसको कंट्रोल करने वाला एक ही पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। पूरा नाम इसका जान लो तुम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, पूरा नाम तुम इसको जान लो, मेडुला ऑब्लोंगेटा है, एमओ से कहते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है डी, फट से लगाते हैं और चट से आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कर रहा है? हार्मोन दैट कॉज विल्टिंग ऑफ लीव्स, जिसने बर्ड का डोरमेंसी किया था, सीड का डोरमेंसी किया था, वही है जो विल्टिंग ऑफ लीव्स करता है, एब्सिसिक एसिड, जिसका अबा कहते हैं शॉर्ट में। यानी कि डोरमेंसी भी देता है, कहाँ कहाँ पे देता है? डोरमेंसी इन बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर एंड सीड के अंदर, ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है। साथ में विल्टिंग ऑफ लीव्स, विल्टिंग ऑफ लीव्स का मतलब क्या है? लीफ का गिरना, लीफ को गिराता भी है। ठीक है, जो लीफ बूढ़े हो गए उनको गिराता है। तो कौन का है? कौन है? एब्सिसिक एसिड। ठीक, नेक्स्ट। ठीक है, द हार्मोन दैट प्रमोट सेल डिवीजन इन प्लांट। तीसरी बार ये क्वेश्चन दिख रहा, थोड़ा अलग अंदाज में, थोड़ा सा चेंज है। 2025 में था, 2024 में, फिर 2020 में। जो हार्मोन जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन है। ऑक्सिन भी है साथ में, देखो सेल ये है,
सेल को इंक्रीज करके बड़ा करने का काम, और उसके बाद डिवीजन होता है सेल का 2 हिस्सों में, ठीक है। तो ये वाला काम तो ऑक्सिन का होता है। तो सेल डिवीजन में ये भी है, अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से सिर्फ साइटोकाइनिन है। तो आप सिर्फ साइटोकाइनिन याद करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस। 2 हार्मोन ऐसा है जो हाइपोथैलेमस में बनता है पर रिलीज होता है पिट्यूटरी से। बट ऑप्शन देख के ये बात नहीं कह रहा, ऑप्शन कह रहा कि गोल्गी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ऑक्सीटोसिन जो कि एक हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन जो कि एक हार्मोन है, देखना आंसर डायरेक्ट नहीं दे सकते, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। जो कि एक हार्मोन है, और वो भी कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन। ऑक्सीटोसिन कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। अगर ये पेप्टाइड हार्मोन है मतलब प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन से बना है। तो फिर इस ऑर्गेनेली में से जो प्रोटीन बना सकता वही इस हार्मोन को बना सकता। और तुम क्या जानते हो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, तो यही जो होगा इस हार्मोन को बना पाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन में नहीं है, खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसको मारेंगे और निकल जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या करता है? ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन इन प्लांट। हमने बताया था कि प्लांट में ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला, डोरमेंसी को कॉज करने वाला, विल्टिंग ऑफ लीव्स करने वाला, ये सबका एक ही नाम है, इस सबका एक ही जड़ है, वो है अब्सिसिक एसिड, इसका बढ़ जाना, ठीक है। चलो आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ब्लड प्रेशर एंड सैलिवेशन और कंट्रोल। मतलब ब्लड प्रेशर क्या है? इनवॉलंटरी एक्शन। अरे हमारे हाथ में थोड़ी ना है कि अभी चलो ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर लेते हैं, अभी पापा देखने आ गए चेक करने कि स्कूल जाने का टाइम हो गया, अचानक तुमने अपना बीपी हाई कर लिया, पापा समझे कि बीमार है, ऐसा तो हो नहीं सकता। यानी कि इनवॉलंटरी एक्शन है, बिल्कुल अपने हाथ में बिल्कुल नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। चाहे कौन कौन से, ब्लड प्रेशर हो, सैलिवेशन हो, गैस्ट्रिक सिक्रीशन है, इस तरह के एक्शन को इनवॉलंटरी एक्शन कहते हैं। और ब्रेन के द्वारा जो पार्ट जो कंट्रोल करता है वो क्या है? मेडुला। ब्रेन का वो पार्ट जो इन तरह के इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा। पीछे भी बताए थे, फिर से आया है। देखो क्वेश्चन बड़ी रिपीट हुआ इस चैप्टर से, अब तक हमें 3 क्वेश्चन दिख गए जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलो क्वेश्चन 15 पे चाहते हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ठीक है, आजकल तो ये नीट में भी नहीं पढ़ाया जाता। ये क्या है? गस्टेटरी रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग द। गस्टेटरी रिसेप्टर मतलब टेस्ट से रिलेटेड है। ये वर्ड जो है ना गस्टेटरी, ठीक है, ये रिसेप्टर जो है टेस्ट से रिलेटेड है, टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट से रिलेटेड है तो ऑप्शन ही मिल गया, आगे बात ही नहीं करना है, ऑप्शन ही इज राइट ऑप्शन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट सेल डिवीजन। फिर से यार ये तो बार बार आ रहा है, एक ही क्वेश्चन एक ही है भाई। साइटोकाइनिन हार्मोन जो सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, साइटोकाइनिन। ये तो इतने बार रिपीट हुआ है कि जितने बार तुम एंट्रेंस भी नहीं देने वाले उतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, यानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन, फिर से ये रिपीटेड सवाल यार 17 में। साइनेप्स बोलते हैं उसको, और कुछ गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 18 है। 18 क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस इन पाथवे रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क अभी हमने पढ़ाया था। सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है? रिसेप्टर से शुरू होता है। चलो बना देते हैं, कहाँ से शुरू होता है? रिसेप्टर से। इस बार पूरा ऑप्शन में है तो उस हिसाब से पूरा देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या था? हमने बनाया था सेंसरी न्यूरॉन था, पीछे जाके देख सकते हैं जिनको याद नहीं आ रहा हो, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन के बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसी भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एक इंटर न्यूरॉन था ना, इंटर न्यूरॉन। उस इंटर न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन भी कहते हैं। उस इंटर न्यूरॉन को रिले न्यूरॉन भी कहते हैं, जहां पे जो है मैसेज इंटरप्रेट होते हैं, सेंसेस इंटरप्रेट होते हैं।
इसे रिले न्यूरॉन कहते हैं। और रिले न्यूरॉन के बाद क्या था, तो भाई मोटर, मोटर के बाद क्या था, इफेक्टर मसल्स था एंड इफेक्टर था। तो ये सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस है, जहां मैच कर जाए वही आंसर हो जाएगा, तो मिला लो। रिसेप्टर, सेंसरी, रिले, मोटर, इफेक्टर, ये तो सही मिल रहा मुझे, तो सही मिल रहा। आगे भी पढ़ सकते हो तुम, रिसेप्टर, रिले न्यूरॉन पहले नहीं आएगा भाई, सेंसरी बाद में तो आ ही नहीं सकता। रिसेप्टर के बाद मोटर पॉसिबल ही नहीं है, रिसेप्टर के बाद सेंसरी, मोटर, भाई रिले कहाँ चला गया, वो भी ठीक। जैसे ऑप्शन जो है ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन इसके होते नहीं क्योंकि हमने 2015 तक ही जाना है, फिर 2015 में क्वेश्चन नहीं थे इसके, 2016 तक ही थे। हम 2025 से लेकर 2015 तक, 2015 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स से अब जो है अगला चैप्टर बचा है रिप्रोडक्शंस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करके हमारे सिलेबस में उसका नाम है, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है जल्द से जल्द लेके हम आएंगे। ओके ओके ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने अपने जानने वालों से, ताकि आपका शेयर, आपका लाइक, आपका जो व्यू जो भी है, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अपने इस कंटेंट पे और ज़्यादा काम कर सकेंगे और ज़्यादा मेहनत कर सकेंगे। आपका लाइक ही, आपका व्यू ही, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब ही हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो लेट्स, थैंक यू।